झारखंड की राजनीति में इस वक्त सबकी निगाहें सिर्फ एक नाम पर टिकी हैं, घाटशिला। यह सिर्फ एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं है, यह प्रतिष्ठा की जंग है, यह विरासत की लड़ाई है और यह झारखंड के दो सबसे बड़े सियासी धड़ों झामुमो और भाजपा के बीच साख का सवाल बन गया है। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। झारखंड की हॉट सीट घाटशिला। कल 11 नवंबर को तय होगा कि यहां का अगला विधायक कौन होगा। यह सीट झामुमो के कद्दावर नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई है। झामुमो ने यहां उनके बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को विरासत संभालने के लिए मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने भी अपना सबसे बड़ा दांव चला है। भाजपा के उम्मीदवार है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन। आप सोच रहे होंगे यह मुकाबला इतना बड़ा क्यों है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि भाजपा ने इस एक सीट को जीतने के लिए अपने पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा और खुद चंपई सोरेन को प्रचार में झोंक दिया है। तो दूसरी तरफ झामुमो की कमान खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने संभाली है। यह जंग अब अपने आखिरी दौर में है और कल है महामतदान, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए जोरदार प्रचार का शोर 9 नवंबर को ही थम गया है। अब बारी है जनता के फैसले की, ईवीएम का बटन दबाने की। आइए कल होने वाली वोटिंग का पूरा खाका समझते हैं। मतदान का दिन है कल, यानी मंगलवार 11 नवंबर। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए कुल 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल मतदाता 2,55,823 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार घाटशिला में महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों से ज्यादा है। यह आंकड़ा किसी भी उम्मीदवार का खेल बनाने या बिगाड़ने के लिए काफी है। चुनाव आयोग की भी इस हॉट सीट पर पैनी नजर है। किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए सभी 300 बूथों और महत्वपूर्ण चेक पोस्ट पर सीसीटीवी के जरिए वेबकास्टिंग से लाइव निगरानी रखी जाएगी। वोट कल पड़ेंगे, लेकिन सस्पेंस टूटेगा 14 नवंबर को, जब वोटों की गिनती होगी। लेकिन जैसा कि हमने कहा, यह सिर्फ चुनाव नहीं है, यह सियासी ड्रामा है। प्रचार के आखिरी दिनों में यहां बयानों के तीर भी चले, इल्जाम भी लगे और आंसू भी बहे। इस चुनावी जंग में सबसे बड़ा तूफान तब आया जब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन पर सीधा हमला बोल दिया और उन्हें बैल कह दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी वो बैल है जो खाया पिया झामुमो का और हल जोत रहा है भाजपा का। देखिए पूरा बयान। आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत में। मुख्यमंत्री का यह बयान एक सियासी बम की तरह फटा। इस बयान पर पलटवार भी हुआ, लेकिन शब्दों से नहीं, आंसुओं से। जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो भाजपा के मंच पर अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे थे, इस बात को सुनकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। आज हमको जिस तरह से बैल बोल के जो अपमान किया है, एक झारखंड आंदोलनकारी, एक योद्धा, इतना ईमानदार से पार्टी में हम राजनीति किया है, कभी किसी को धोखा हम नहीं दिया है। मेरा आंसू नहीं रुक पा रहा था, आज भी नहीं रुक पा रहा था। क्या किया था हम? मेरा बच्चा चटाई में सोता था, उस समय हम नहीं रोया था। हम एक दिन भी नहीं कहा कि मेरा लड़का कोई आप टिकट दिलाइएगा। अब ऐसी प्रभारी हमें एक दिन भी नहीं बोला है कि बाबूलाल सोरेन को आप टिकट दीजिएगा। लेकिन जो अपमान किया ना उस दिन, जाहिर है बेटे को बोले गए बात से एक पिता का दिल आहत हुआ है। इस चुनाव में आंसू सिर्फ भाजपा के खेमे में नहीं दिखे। झामुमो का पूरा चुनाव ही सहानुभूति और विरासत के नाम पर लड़ा जा रहा है। हमने अपने पिछली वीडियो में भी सिंपैथी वोट्स की बात की थी।
यह सीट दिवंगत रामदास सोरेन की है और झामुमो ने उनके बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को टिकट दिया है। झामुमो के मंच पर भी एक बेहद भावुक तस्वीर देखने को मिली जब दिवंगत रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन के साथ रो पड़ी। सवाल यह उठा कि क्या अपने बेटे सोमेश चंद्र सोरेन के लिए ये वोट हासिल करने का एक तरीका है। इस पूरी आंसुओं की सियासत पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा है सुनिए। कल्पना मैडम अब तो मंत्री जो थे आज नहीं है, उनको श्रद्धांजलि लेते हैं, उनको भी आंसू बहाना सिखा दें। आंसू से चुनाव होता है, आंसू बहाने से सड़क बनता है, आंसू बहाने से बच्चे पास हो जाएंगे परीक्षा में, आंसू बहाने से इलाज ठीक हो जाएगा। तो हम वोट देते हैं अच्छी इलाज के लिए, हम वोट देते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, हम वोट देते हैं अच्छी सिंचाई के लिए, हम वोट देते हैं रोजगार के लिए, चाकरी के लिए, नौकरी के लिए। आंसू से अगर नौकरी चाकरी मिल जाएगा तो भाई आंसू में आपको वोट देते हैं। इसलिए जनता को यहाँ से बाहर आना होगा। अब ये तो कल आपके वोट बताएंगे कि आंसू से क्या होगा। एक तरफ बैल कहना और बेटे के लिए पिता के आंसू हैं, तो दूसरी तरफ पति को खोने का गम और विरासत बचाने के लिए मां के आंसू है। घाटशिला की हवा में इस वक्त सहानुभूति भी है और गुस्सा भी, वादे भी हैं और इल्जाम भी। लेकिन सवाल आपसे है, आंसू बहाने से क्या होगा? इसका जवाब ना तो हेमंत सोरेन दे सकते हैं और ना चंपई सोरेन। ये तो आपके कल दिए जाने वाले वोट ही बताएंगे कि घाटशिला का असली मिजाज क्या है और इस हॉट सीट का वारिस कौन होगा। अब सबकी निगाहें घाटशिला पर टिकी है, जहां हर वोट तय करेगा कि झारखंड की कमान किसके हाथ जाएगी। अब सवाल बस इतना है, जनता दिल से चुनेगी या दिमाग से? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।